आज हमारे साथ डॉक्टर डीपी सिवहरे जी हैं, एचओडी स्किन डिपार्टमेंट के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के। हम जानेंगे कि जो इस वक्त स्किन डिसीजेस जो सर्दियों में स्किन डिसीजेस होने वाली हैं या लोग जो त्वचा रोग से जो परेशान है, क्या क्या हो रहा है और क्या उनसे किस तरह से बचा जाए। सर नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। सर जो जो सर्दियाँ आ रही हैं और स्किन डिसीजेस और जो त्वचा रोग है उसको लेके काफ़ी लोग परेशान हैं, तो किस तरह के त्वचा रोग इस वक्त हो सकते हैं, उसका बचाव सब किस तरह से किया जाए? देखिए, हमारी जो स्किन की समस्याएँ बहुत ढेर सारी होती हैं और वेदर के हिसाब से थोड़ी प्रॉब्लम चेंज भी होती रहती है। गर्मी में कुछ अलग, सर्दियों में कुछ अलग। तो इस समय हमारा वेदर चेंज हो रहा है, ठंडियाँ आ रही हैं, तो मेन जो समस्या होती है ड्राइनेस की, स्किन ड्राई शुरू होती है। जब ड्राइनेस होती है तो डैंड्रफ बढ़ता है बॉडी में, बालों पे। डैंड्रफ बढ़ने से हमारे हेयर फॉल बढ़ जाते हैं। तो उससे बहुत सी एलर्जिक डर्मेटाइटिस बढ़ जाती है, जिसमें एटोपिक डर्मेटाइटिस है, हाथों में चकत्ते, दाने, खुजली, बॉडी में कहीं भी होने लगते हैं। इस कंडीशन में लोग क्या है कि ठंडी लगती है तो बहुत ज़्यादा धूप में बैठ के सिकाई भी करते हैं, तो उसकी वजह से फोटोडर्मेटाइटिस जो एलर्जी होती है, सन एलर्जी, वो भी बढ़ने लगती है। और एक बीमारी बहुत कॉमन होती है जो सोरियासिस है, जो विंटर में ही ज़्यादा बढ़ती है। उसमें छोटे छोटे चकत्ते पड़ते हैं लाल रंग के, उससे सफ़ेद रंग की पपड़ी झड़ती रहती है बॉडी में, नेल में, बालों में, सर में, बॉडी में कहीं भी हो सकती है। वो एक समस्या बढ़ जाती है। और एक और समस्या होती है जो क्योंकि हम लोग क्या है ना कि हाइजीन बहुत ज़्यादा मेंटेन नहीं करते, जल्दी जल्दी कपड़े नहीं धुलते, साथ में रहते हैं, कंबल वगैरह ओढ़ते हैं, तो एक बीमारी होती है स्कैबीज। उसमें एक स्किन का कीड़ा होता है जो स्किन में रहता है, तो वो खुजली और दाने करता है। तो एक मेंबर से फिर घर के सभी मेंबर्स को होने के चांसेस होते हैं, तो उस तरह की समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो इस तरह की जो कॉमन अभी समस्याएं सर्दी में बढ़ने लगी हैं। सर तो इसको किस तरह से बचाव किया, जैसे आप सूर्य से जो बचो कि इस वक्त अब अधिकतर लोग जाते हैं, कहते हैं विटामिन डी ले लिया जाए, फ्री में मिल रहा है, और जो है धूप सिकाई हो, तो उसको कैसे बचे सर? देखिए, विटामिन डी तो हमें सूर्य की रोशनी से ही मिलता है, और हमको बहुत तेज़ रोशनी में नहीं बैठना है। जैसे कि सुबह की 8 बजे की, 7 बजे की जो धूप होती है, तो हम अगर आधा घंटा बैठ सकते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा हार्म हमारी स्किन को नहीं होता है। पर अगर हम दिन भर धूप में घूमेंगे, बहुत तेज़ धूप में घूमेंगे, तो फिर ज़्यादा चांसेस है। अब किसी को सन एलर्जी है सपोज, तो उसको बहुत मिनिमम धूप में थोड़ा कम देर के लिए बैठना चाहिए, और चेहरे पे स्पेशली अपना सनस्क्रीन लगा के बैठें। बाकी हाथ पैर अपना खुला एरिया छोड़ सकते हैं, उतना बैठें। बाकी स्किन ड्राई हो रही है तो हमको मॉइस्चराइज़र यूज करना है। सोप ऐसे यूज करना है जो जिसमें मॉइस्चराइज़र भेज दूँ, ग्लिसरीन भेज दूँ, एलोवेरा भेज दूँ, ताकि स्किन को ड्राई ना करे। उससे पहले हम कोकोनट ऑयल या कोई मॉइस्चराइज़र लगा के फिर सोप से नहा सकते हैं, तो उतनी ड्राइनेस नहीं होगी। अच्छा, वाटर इनटेक हमारा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हम पानी बहुत कम पीते हैं ठंडियों में, तो उससे भी स्किन ड्राई होती है। और हाइजीन का स्पेशली ख्याल रखें, बहुत अपने कपड़े जल्दी जल्दी धुलते रहें, ब्लैंकेट हो या बेडशीट चादर हो, तो जो और भी बीमारियाँ एक दूसरे से फैलती हैं वो फैलने के चांसेस कम हो जाएंगे। और जो सर आप डैंड्रफ की जैसे कह रहे हैं, डैंड्रफ हो जाता है क्योंकि सर्दियों में तो चक्कर, उनमें फिर किस तरह से बचाव किया जाए सर्दियों में? देखिए, डैंड्रफ हमेशा एक ऐसी बीमारी है जो हम जड़ से नहीं खत्म कर सकते हैं, वो सीजनल होती है और हमेशा साल भर रहती है। तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू वगैरह आते हैं, उसको यूज करना है। जब उससे भी आराम नहीं मिलता है तो हमको कुछ लोशंस वगैरह हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, वो प्रिस्क्राइब कर देते हैं, उससे भी आराम मिलता है। शैम्पू का हम जो बाल धुलने का तरीका है, जैसे हफ्ते में 2 बार धुलते हैं तो 3 बार धुलिए, 4 बार धुलिए। मेल ज़्यादा धुल सकता है, फीमेल थोड़ा कम फ्रिक्वेंसी कर सकती है, तो उससे कंट्रोल रहता है। थोड़ा डाइट भी, हमको ज़्यादा ऑयली चीज़ें ना खाएं, है ना, बहुत ज़्यादा मीठा ना खाएं, हरी सब्जियां, फल, पानी की मात्रा पर्याप्त लेंगे तो उससे भी हमारी चीज़ें कंट्रोल रहती हैं। सर और एक आपने कहा कि जो चकत्ते पड़ जाते हैं, वो खुजली होती है, पपड़ी जलती है, उसमें किस तरह से अपने आप को बचाव किया जा सकता है? वो एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, जिसको मैंने बोला सोरियासिस बोलते हैं जिसको, वो भी हमारी बॉडी में रहती है, लाइफ टाइम रहती है, क्योर नहीं होती। सर्दियों में थोड़ा बढ़ती है, गर्मियों में आराम रहता है, उसका तो हमें ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। बाकी ठीक हो जाता है तो दवाएं बंद कर देते हैं, अगर दोबारा आता है तो फिर दवाएं स्टार्ट करते हैं। अब ठंडियों में बढ़ता है तो उसके लिए मैंने पहले ही बताया कि मॉइस्चराइजर ठीक ठाक बॉडी में लगाएं, जिसमें एलोवेरा हो सकता है, ग्लिसरीन हो सकता है, कोकोनट ऑयल हो सकता है, और भी आप होम बेस्ड जो मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं वो लगा सकते हैं। मतलब और कुल मिला के सूखने, मतलब जो हाँ, जो सूखे त्वचा शरीर शुष्क को। है हमारी, उसको दूर करने के लिए हमको ये मॉइस्चराइजर, ये इस तरह की चीज़ें यूज करनी चाहिए। अच्छा सर, एक चीज़ और है जैसे अभी आपने कुछ दिनों पहले खबर सुनी होगी कि जो एसी ट्रेनें चलती हैं तो उसमें ब्लैंकेट एक एक महीने बाद खुलते हैं, उसमें रेल मंत्री ने का भी एक ये वर्जन आया था। तो वो फिर किस तरह से, क्योंकि अभी आपने कहा कि जो आजकल ब्लैंकेट में भी कचरा बनी है, क्योंकि ब्लैंकेट तो कोई भी इस्तेमाल कर रहा है रास्ते चलते, तो फिर उसको कैसे बचाया जा सकता नहीं नहीं, बिल्कुल, ये तो है कि जल्दी जल्दी उनकी क्लीनिंग होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक व्यक्ति को इन्फेक्शन है, अगर उसमें है, तो बहुत से इन्फेक्शन है, भाई मैंने स्केबी जो बताया वो भी हो सकता है। फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, वो कॉमन हो सकते हैं। एलर्जी हो सकती है, किसी एक एलर्जी ना, धूल उसमें जम गई, कुछ जम गई, वो लगातार है तो हमको बहुत सी एलर्जी होती है।
एटोपिक डर्मेटाइटिस भी होती है, बहुत से लोगों को अस्थमा की समस्या होती है, वो बढ़ सकते हैं। तो इनकी क्लीनिंग तो बहुत सही समय पे जल्दी जल्दी होनी चाहिए। और जो घर में भी जो कपड़े हैं उनको भी क्लीनिंग लगातार करते हाँ हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली घर में जो हम डेली के कपड़े तो डेली धुलते हैं, जो बेडशीट ब्लैंकेट वगैरह है उनको भी बीच बीच में जल्दी जल्दी धुलवाते रहना चाहिए। ये सिर्फ सर्दियों के प्रिकॉशंस है, ये सर्दी में इस तरह ब्लैंकेट हम यूजुअली रजाई वगैरह तो हाँ। सर्दियों में यूज करते हैं, नहीं, बाकी तो ये जो आपने बताया भी, ये अधिकतर सर्दियों में जैसे डैंड्रफ और ये स्किन और ये हाँ, सब चीजें। गर्मियों में इतना ज़्यादा समस्या नहीं होती ड्राइनेस की, बॉडी में बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है, ऑयली होती है, तो गर्मी में इतनी समस्या नहीं। नमस्कार।